दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं या एक ड्राइवर हैं या हाईवे पर अपनी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों 15 अप्रैल 2026 से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने टोल प्लाजा से संबंधित नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। और दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो है आपके भार वाहनों में ओवरलोडिंग करने से संबंधित, और दूसरा है कैश पेमेंट को लेकर स्वीकार करने से संबंधित। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन दोनों नियमों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि नए नियम क्या है और कैसे आप भारी जुर्माने से बच सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने 13 अप्रैल 2026 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। और उस नोटिफिकेशन में दोस्तों जो टोल प्लाजा पे जो शुल्क लेने के जो नियम हैं उसमें एक बड़ा संशोधन किया है दोस्तों। और दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है इसका नाम है दोस्तों नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन अमेंडमेंट रूल 2026। दोस्तों इस अमेंडमेंट के माध्यम से ओवरलोडिंग करने पर कुछ जुर्माने बढ़ाए गए हैं, टोल अतिरिक्त टोल देने का प्रावधान किया गया है। और वो ये है दोस्तों, अगर आप अपने भार वाहनों में 10% तक ओवरलोडिंग करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त टोल नहीं देना होगा। जो आपके वाहन पर टोल लगता है उसी टोल से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 10% से अधिक ओवरलोडिंग करते हैं और ये सीमा 10% से लेकर 40% तक है तो दोस्तों अब आपको 2 गुना अतिरिक्त टोल देना पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर आप अपने भार वाहनों में ट्रकों में 40% तक ओवरलोडिंग करते हैं, 40% से ऊपर ओवरलोडिंग करते हैं तो दोस्तों अब आपको 4 गुना अतिरिक्त टोल पे करना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दोस्तों मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, ये जो ओवरलोडिंग की जो कैलकुलेशन होगी वो आपके वाहन की ग्रॉस व्हीकल वेट जीवीडब्ल्यू पर होगी। जीवीडब्ल्यू जो है वाहन की खाली गाड़ी का वजन और उसमें जो सामान आ सकता है, जो मैक्सिमम जो लोड आ सकता है, उन दोनों को मिलाकर जीवीडब्ल्यू बनता है। तो ये गणना जो है जीवीडब्ल्यू पे यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट पे की जाएगी। दोस्तों इस नियम में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो अतिरिक्त शुल्क अतिरिक्त टोल आपसे लिया जाएगा ये केवल उन्हीं टोल प्लाजा पर लिया जाएगा जहां पर वजन नापने से संबंधित उपकरण होंगे और वो उपकरण प्रमाणित हो, भारत सरकार द्वारा अथोराइज उपकरण हो। उन्हीं उपकरणों के लगे होने पर आपको अतिरिक्त टोल देना होगा। अगर किसी टोल पर ये उपकरण नहीं लगे हैं तो वहां आपको कोई अतिरिक्त टोल नहीं देना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण संशोधन की जो 10 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया था। इसके लिए भी दोस्तों भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था। और इस नियम में दोस्तों स्पष्ट किया गया था कि अब अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं है या फास्टैग एक्टिवेट नहीं है तो दोस्तों उस परिस्थिति में भी आपको अतिरिक्त टोल देना होगा। इस नियम के तहत दोस्तों 25% की वृद्धि की गई थी। अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं है या फास्टैग एक्टिवेट नहीं है तो आपको 25% यानी कि 1.25 गुना अतिरिक्त टोल देना होगा। और ये टोल दोस्तों आप यूपीआई से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि आप अपने वाहन में ओवरलोडिंग न करें और साथ ही अपने फास्टैग को रिचार्ज कर रखें, एक्टिवेट मोड में रखें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये जुर्माने पे करने होंगे। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों आप इसको अपने चाहने वालों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी नए नियमों से परिचित हो सकें और भारी जुर्माने से बच सकें। दोस्तों मैं इस चैनल पर इसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से संबंधित वीडियो डालता रहता हूं। दोस्तों अगर आपको ये पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।